अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 5 को। डिटरमाइन द नियरेस्ट नेबर्स एंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट पैरामीटर्स फॉर मोनो एटॉमिक, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक। अब हमने इन तीन फिगर्स को ड्रा करना है और उनके लिए सबसे पहले हमने नियरेस्ट नेबर्स को देखना है और उसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स को देखना है। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक को देख लेते हैं। सिंपल क्यूबिक, ये मैंने सिंपल क्यूबिक ड्रा कर दी है, ठीक है। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना है ये देखें। ये एक एटम पड़ा है, एक ये एटम पड़ा है। हमें पता है कि हर साइड ए है, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस डी इज इक्वल टू ए आ गया। अब नियरेस्ट नाइबर्स कितने हैं, ठीक है। अगर ये एटम है मेरे पास, इसके नियरेस्ट नाइबर्स कितने हैं ये मैंने बताना है, ठीक है। तो इसका एक नियरेस्ट नेबर बराबर फासले पे, ये भी ए फासले पे पड़ा है, ये भी ए पे पड़ा है, ये भी ए पे पड़ा है। सामने ये तीन नज़र आ रहे हैं। एक इसकी नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी होगा, ठीक है, वो भी ए डिस्टेंस पे होगा, वो चार। इसके एक नेगेटिव एक्स पे होगा, वो पाँच। और इसके एक नेगेटिव जी पे ए डिस्टेंस पे होगा, वो छः। तो इसके नियरेस्ट नेबर्स सिक्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। नौ अब हमने बॉडी सेंटर के लिए बताना है, ठीक है। दूसरा हमने क्या है, बॉडी सेंटर, बॉडी क्यूबिक सेंटर। अब उसकी बॉडी पे भी एक एटम आ रहा है, ठीक है। अब उसकी बॉडी पे एक एटम आ रहा है, तो इस दरमियान वाले एटम और इसके दरमियान हमने क्या है, डिस्टेंस बताना है। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इस पूरे डायगोनल को, ठीक है, ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब ये हमने फाइंड ये डी करना है। अब हमें पता है ये एक्चुअल में जो ये बाल्स हैं ये आपस में ना एक्चुअल में मिली हुई होती हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये बाल्स आपस में मिली होती हैं, तो इसके इसका रेडियस क्या है, हाफ रेडियस यहाँ तक आएगा और इसका हाफ रेडियस यहाँ तक। तो इस बाल के पॉइंट के इस एटम से इस एटम के मिड तक क्या है, डिस्टेंस 2r बनेगा। एक इसका रेडियस और एक इसका रेडियस, तो d इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। लेकिन हमने एक ही फॉर्म में बताना है। तो अब हमने इसको क्या है, पूरा ये एक डायगोनल ले लेते हैं। इसको मैं x लेट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये इसको y मैंने लेट कर दिया, ठीक है। और इस पे ये एक, और ये इस फेस पे मैंने क्या है, एक ट्राइंगल बना दी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके क्लोजेस्ट नियरेस्ट नेबर्स क्या हैं, ये बॉडी के मिड में है, तो ये 8 के 8 पॉइंट इसके इससे बराबर फासले पे होंगे, तो नियरेस्ट नेबर्स 8 हो गए। अब डी हमने कैलकुलेट करना है। डी कैलकुलेट करेंगे जैसे कि मैंने बताया है, पहले हमने ये एक डायगोनल टू डायगोनल आपस में मिला देना है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस नहीं पता, ये भी ए है, ये भी ए है। पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आ जाएगा √2a। अब ये √2a है, तो डी इज, ये टोटल डिस्टेंस मैंने क्या है, वाई लेट किया था। वाई इज इक्वल टू, ये वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें पता है ए है। तो अब ये देखें, वो था ए और ये एक्स, ये वाली ट्राइंगल मैंने बनाई है, ये ए और एक्स, ठीक है। यहाँ से एक्स हमने मैंने फाइंड करे √2a। और दूसरी क्या है, डायगोनल टू डायगोनल हमने क्या है, 4r। वो मैंने आपको बताया कि इस एटम के इस एटम मिड तक 2r डिस्टेंस बनता है। और टोटल हमारे पास क्या है, एक एटम यहाँ से एक एटम का r है, एक जो मिड वाला है उसके 2r हैं, ठीक है, उसके दो रेडियस अंदर आ रहे हैं, और लास्ट वाले का r 4r। तो ये डिस्टेंस हमें x अभी हमने कैलकुलेट किया, x इज इक्वल टू √2a। और तीसरा जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमारे पास a है। तो ये हमारे पास 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, इज इक्वल टू √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू √3a/4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने r निकाल लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि d इज इक्वल टू 2r है। यहाँ पे d यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक रेडियस इस एटम का, एक इसका मिड तक 2r। तो d इज इक्वल टू 2r वाले फार्मूला में फ्रॉम द फिगर, ये मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है। एक एटम इसका रेडियस हाफ आ रहा है, इसके हाफ रेडियस तक हमने मिड तक देखना है। 2r आ रहा है, 2r की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, r की ये वैल्यू पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू √3a/2 आ जाएगा। अब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके क्लोजेस्ट
नाइबर्स हैं 12, ठीक है। ये हमने देखना है एक फेस सेंटर के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको पिक दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये एक हमारे पास है सोडियम और क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम के ये देखें, ये अगर हमारे पास ये 4 कोने वाले हैं, ठीक है। ये देखें, ये 8 कोनों वाले होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे। अब ये देखें, ये एक फेस पे एटम है, ये भी फेस पे है, ये सारे ये 6 एटम उसके फेस पे पड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस क्रिस्टल को एक्सटेंड कर दें तो ये जो हमारे पास क्लोराइड के एटम हैं वो भी हमारे पास इसी तरह ही बनेंगे, वो भी फेस सेंटर्ड ही होंगे, ठीक है। अगर हम मेरे पास ये फेस सेंटर्ड हैं तो अब हम इस फेस, ये एटम क्या है, फेस पे बनेगा। ये जो मिड में आ रहा है, ठीक है, ये उसके क्या है, फेस पे बनेगा फॉर क्लोराइड। अब ये फेस पे आ रहा है तो अब हमने क्या है, इसके क्लोजेस्ट नाइबर्स को देखना है कि वो कितने बन रहे हैं। अब ये देखें, इस एटम से हम एक पॉइंट ए इधर आते हैं और एक पॉइंट ए परली साइड पे जाते हैं, तो ये एक बराबर फासले पे है, ठीक है। इस एटम से ये देखें, एक नीचे जाते हैं, ये भी ए डिस्टेंस है, इससे नीचे भी ए पे जाते हैं तो ये भी उससे बराबर डिस्टेंस पे है। इसी तरह ये देखें, इस तरफ आते हैं, ठीक है, ये भी बराबर डिस्टेंस पे है। तो अब इस मिड, ये मिड नहीं, ये उसके फेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इस फेस वाले से हमारे पास कितने क्लोजेस्ट नाइबर्स हैं वो हम देख लेते हैं। 1 2 3 4, ये 4 ऊपर वाली साइड पे, ये बराबर डिस्टेंस है, आप अगेन भी देख सकते हैं। अब 1 2 3 और 4, ये 8 हो गए। 1 2 3 और 4, ये 8 4 12, तो इसके क्लोजेस्ट नाइबर्स कितने हैं हमारे पास, 12 हो गए। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है। इसके क्लोजेस्ट नेबर्स हमने क्या है देख लिए, 12 हैं। अब इसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग वो हमने देखा है, डिस्टेंस डी। अब हम मैंने उसका एक फेस प्लॉट कर दिया है, ठीक है। ये उसके कॉर्नर हैं, ठीक है, 4, उस पे एक एक एटम पड़ा हुआ, उसका ये फेस है। तो फेस पे मैंने क्या है 4r कैसे लिख दिया है, इस एटम का रेडियस हाफ आ रहा होगा, इसका 2r पूरा आ रहा होगा, हाफ नहीं आ रहा होगा, इसका 2r होता है, इसका एक r आ रहा होगा, इसका 2r और इसका r, टोटल 4r। ये साइड ए है, ये भी ए हमें पता है, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 4r इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस ए स्केयर, 16r स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 a ओवर 2। अब हमने इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस देखना है, तो यहाँ से हमारे पास ये देखें, इस एटम का यहाँ से यहाँ तक क्या है 2r आ रहा है, जैसा कि पिछले में आ रहा था, लेकिन r और a का यहाँ पे रिलेशन थोड़ा मुख्तलिफ है। तो r की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास d इज इक्वल टू अंडर रूट 2a ओवर a 2 आ जाएगा। अब हम इस 2 को अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो d इज इक्वल टू a ओवर अंडर रूट 2, ये हमारे पास उसका क्या है आंसर बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉब्लम 6 को सॉल्व करते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।